अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह कल यानी बरोज़ हफ्ता 25 जुलाई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3:30 बजे एक मरतबा फिर लाइव शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होने की कोशिश करूँगा बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह आपसे लाइव शो में भी मुलाकात होगी। इस वक्त जो मेरा मौजू है वो है, आज भी लाइव शो के दौरान भी मुतअद्दिद सवालात मुझसे पूछे गए, फ़र्दन मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरा मौजू है वही कि पाकिस्तान के लिए UAE के वीज़े यानी विज़िट वीज़े कब ओपन होंगे, वर्क परमिट्स या वर्क वीज़े कब ओपन होंगे, जो फैमिली वीज़ास है, स्पाउस का जो वीज़ा है वो कब ओपन होगा, कब जारी होगा, जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी तजदीद का अमल कैसे शुरू होगा, वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा वो लोग जिनके वीज़े इस वजह से कैंसिल कर दिए गए कि वो पाकिस्तान में, भारत में या बांग्लादेश में किसी वजह से गए, वहाँ पर फंस के। शुरू में ये कहा गया UAE अथॉरिटीज़ की जानब से कि उनके वीज़े 31 दिसंबर तक कारामद या वैलिड रहेंगे, लेकिन बाद में ऐलान किया गया कि नहीं, अब उनके वीज़े कैंसिल किए जा चुके हैं। अब ये लोग बड़ी मुश्किलात, शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार हैं और उनकी समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। इस हवाले से मुझे रोज़ाना सैकड़ों के करीब ईमेल मैसेजेस या व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौसूल होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ फ़र्दन सबके जवाब दूँ, लेकिन ह्यूमनली मेरे लिए मुमकिन नहीं है, यानी इंसानी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि मैं रोज़ाना 200 से 300 ईमेल्स को चेक करूँ और फ़र्दन हर एक मेल का जवाब दूँ। मैं ईमेल्स पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि जो सबसे ज़्यादा उठाए गए सवालात हैं ईमेल्स में, मैं उनका जवाब अपनी वीडियो में दे दूँ। या जो मेरा लाइव शो होता है उसमें जो फ़र्दन जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, लाइव शो में आते हैं, वो जानते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके सवालात का जवाब भी दूँ। अलबत्ता जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं उसका जवाब आपको नहीं दे सकता। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरे चैनल की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो जाए कि मैं कोई जिसे कहते हैं ना जूसी ख़बर आपको देने की कोशिश में अपने व्यूअर्स बढ़ाऊँ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ। ये मेरा मिजाज नहीं है और यही वजह है कि आप लोग मोहब्बत देते हैं, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी दुआएं होती हैं मेरे साथ, आप के साथ मेरी जब लाइव शो होता है, मेरी गपशप होती है। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके नाम मुझे ज़बानी याद हैं, जब वो आते हैं तो मैं, बल्कि यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ पे, कोई उकाड़ा का है, कोई डेरा गाजी खान का है, कोई कर्क का है, कोई कुहाड़ का, मर्दान का, एबटाबाद का, हरीपुर, लाहौर, कराची, कोयटा, इसके अलावा अजमान में बेशुमार मेरे फॉलोअर्स हैं, फुजेरा में हैं, रासुल खैमा में हैं। अलगर्ज के आप ये समझ लें कि दुबई तो भरा हुआ है मेरे फॉलोअर से। इसके अलावा अगर मैं ओमान का जिक्र ना करूं, कतर का जिक्र ना करूं, सऊदी अरब का जिक्र ना करूं, बहरीन का जिक्र ना करूं, यहाँ तक कि लंदन, इटली और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ना करूं, वहाँ पर भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे लाइव शोज़ देखते हैं और जब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी होती है, ज़ाहिर है। अब मैं आता हूँ अपने वीज़ों के जो सवालात हैं उनके जवाब देने की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इसका जिक्र किया जो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल जनाब जुल्फ़ी बुखारी यानी जुल्फ़कार अब्बास बुखारी, जिनको हम जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जानते हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ UAE में अपने हम मनसब यानी वहाँ के जो वज़ीर हैं इंसानी वसाइल के और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके जो वज़ीर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात को उठाया कि बड़ी तादाद में लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को बेरोज़गार ना किया जाए और इस वक्त पाकिस्तानियों पर वीज़े की जो पाबंदियाँ हैं, जो सख्तियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो कैंसिल हुए हैं वीज़े, उन्होंने इस बात का भी उनसे इजहार किया कि जिन लोगों के वीज़े कैंसिल किए गए हैं ओवरस्टे की बिना पर,
उनके वीज़े जो हैं वो फौरी तौर पर दोबारा जारी किए जाएं। अलबत्ता मैं एक गुजारिश करूंगा, वो तमाम अफराद, वो तमाम असहाब जिनके वीज़े पाकिस्तान में ओवरस्टे की बुनियाद पर यानी 6 महीने से ज़ायद बुनियाद पर कैंसिल किए गए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर ICA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वहाँ से उनको मालूमात मिल जाएंगी कि किस तरह वो अपने वीज़े की दोबारा तजदीद तो नहीं हो सकती, वीज़ा दोबारा री इशू कैसे होगा। इसके लिए 2 चीज़ें हैं। अगर आपने पहले वो वीज़ा अगर आपने हासिल किया था किसी एजेंट के ज़रिए, तो आपको उस एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा। अगर वो वीज़ा आपने हासिल किया है किसी कंपनी से बराह रास्त, तो आपको उस कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। वो कंपनी दोबारा आपका वीज़ा जो है वो निकलवाएगी। और अगर आप फैमिली वीज़ा, मिसाल के तौर पर स्पाउस का मतलब ये है कि खावन या बीवी, शोहर या बीवी दोनों में से कोई एक, अगर ये वीज़ा है तो अगर शोहर वहाँ पर है तो उसको चाहिए कि वो अपनी मिसेस का जो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में है उनके बिहाफ पर वो दोबारा उनके लिए अप्लाई करे। और मेरी एक दरख्वास्त है कि वो लोग जो अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद 6 महीने के बाद उनको ऑटोमेटिकली तजदीद मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके 3-4 महीने हो चुके हैं तो फौरी तौर पर पहली फ़्लाइट पकड़ें, कोविड-19 का टेस्ट करवाएं, पहली फ़्लाइट पकड़ें और UAE ख़ास तौर पर दुबई चले जाएं। अगर आपके पास रेजिडेंसी दुबई की है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए। GDRFA से आप अप्रूवल लेके या वीज़ा जब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेजिडेंसी शारजा या अबू धाबी की है तो फिर आपके लिए मसला है, फिर आपको ICA से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ICA की अप्रूवल लेने में बाज़ औक़ात 3-3, 4-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी ने UAE हुकाम से इस मामले को भी उठाया कि पाकिस्तान के शहरियों पर जो विज़िट वीज़े की जो पाबंदी आयद है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तानी वहाँ पर जाएं, देखें, परखें। अगर उनको दोबारा नौकरी मिलती है तो विज़िट वीज़े से अपना वीज़ा किसी दूसरे वीज़े पे कन्वर्ट करवा के वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान को एक ऐसी कैटेगरी में रखा गया है UAE हुकाम की जानिब से, यानी हाई रिस्क कैटेगरी, यानी कोरोना वायरस के हवाले से वो मुल्क जो इंतहाई ख़तरनाक है। हालांकि पाकिस्तान में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद और ख़ास तौर पर अमवात में कमी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अब ईद उल अज़हा पर है कि क्या ईद उल अज़हा के बाद जब लोगों का मेल जोल होगा, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से मुसाफा करेंगे, गले मिलेंगे, गैदरिंग करेंगे, पार्टीज करेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो उसके बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल क्या होती है। आइंदा 10 दिन हुकूमत पाकिस्तान ने खुद भी कह रखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कोरोना वायरस की वबा के हवाले से, इसलिए कि आइंदा 10 दिनों में खुदा न ख्वास्ता अगर कोरोना वायरस की वबा में उसके मरीज़ों की तादाद में दोबारा इजाफा हो गया तो इसको काबू करना नामुमकिन अगर नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त यूरोपियन ममालिक में कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर सर उठा रही है और बहुत से यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ शहरों को दोबारा लॉकडाउन कर दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त अबू धाबी अभी तक लॉकडाउन में है, यानी ईद वहाँ पे लॉकडाउन के दौरान गुजरेगी। मैं कई मरतबा अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि अबू धाबी के अंदर मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अबू धाबी के अंदर आप अबू धाबी से बाहर किसी रियासत में मुकीम है तो आप अबू धाबी में नहीं जा सकते। कतर ने भी ऐलान किया है कि वो 1 अगस्त से अपनी सरहदें खोलेगा, यानी वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी या जो बाहर हैं वो अंदर आ जा सकते हैं, यानी कतर आ और जा सकते हैं। इसी तरह की सूरत हाल ओमान में है। ओमान में कल से यानी 25 जुलाई से ओमान में दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। दोबारा, मैंने लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल किया। वो लोग जो इस वक्त ओमान में मुकीम है वो इस बात की तायद करेंगे कि 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इसमें नक्ल व हमल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यही सूरत हाल सऊदी अरब की है। वहाँ पर हज के मौके पर भी यहाँ तक ये भी कहा गया है कि ईद के रोज़ जो तमाम बड़ी मसाजिद हैं, ख़ास तौर पर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, ये इबादत के लिए बंद रहेंगी।
हालांकि महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त दी गई है, ये उन लोगों को इजाज़त दी गई है जो कि वहाँ के अंदर सऊदी अरब के रिहायशी हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको भी 14 दिन पहले क्वारंटीन किया गया है। ये तमाम सूरत हाल आपको बताने की जो वजह थी वो ये थी कि आपके जहनों में जो सवालात हैं, आजकल मुख्तलिफ यूट्यूबर हजरात बेपरकी उड़ा रहे हैं कि जी 1 अगस्त से ऐलान कर दिया यूएई अथॉरिटीज़ ने। ऐसा हरगिज़ नहीं है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद की जाती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि ईद के बाद हालात देखेंगे यूएई वाले कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के क्या हालात हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा तो नहीं हुआ। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि विज़िट वीज़ा कब खोला जाए, कितने दिनों का विज़िट वीज़ा खोला जाए, 14 दिन वाला खोला जाए, 1 महीने वाला खोला जाए, 90 दिन वाला विज़िट वीज़ा खोला जाए। इसका फैसला करना उन पर मुनहसर है, ये उनकी मर्जी है, उनका मुल्क है, वो जैसे चाहें। जैसे कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे के बचे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।